मेरा नाम गोपाल है। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। एक साधारण सा मध्यम वर्गीय परिवार, माँ, पिताजी और मेरा छोटा भाई शंकर। पिताजी नौकरी के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहते और घर का सारा बोझ माँ के कंधों पर था। हमारे घर के ठीक बगल में एक छोटा सा मकान था, जिसके आंगन में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव कभी गली के बच्चों का खेल बनती तो कभी किसी की तन्हाई का साथी। उस घर में राधा देवी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी, 14 साल की हिनाया और 10 साल का किशन। राधा देवी एक शांत और सुसंस्कृत औरत थी। हमेशा साड़ी के पल्लू को सिर पर ढककर मुस्कान के साथ लोगों से पेश आती, मगर उनके चेहरे की वह मुस्कान जैसे किसी पुराने दर्द को छुपा रही थी। 12वीं की परीक्षा के बाद जब मैं खाली था तो मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का इरादा किया। धीरे धीरे मेरे आसपास के घरों में मुझे कई ट्यूशन मिल गईं। कुछ ही महीनों में घर की हालत सुधरने लगी और मुझे अपने पैरों पर खड़े होने का एहसास होने लगा। 2 साल यूं ही बीत गए। अब मैं ग्रेजुएशन के आखिरी साल में था। एक दिन जब मैं कॉलेज से लौट रहा था तो बराबर वाले दरवाजे पर हिनाया दिखाई दी। पहले भी कई बार उसे देखा था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। वो अब 16 साल की हो चुकी थी, लंबे बाल, आंखों में चमक और चाल में एक अजीब आत्मविश्वास। मुझे देखते ही वो बोली, अरे गोपाल भैया, माँ जी आपके घर पर बैठी हैं, कह रही थी आपको बुला दूं। मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, अभी भेज देता हूँ। घर के अंदर आया तो माँ राधा देवी से बातें कर रही थी। मुझे देखते ही राधा देवी बोली, अरे गोपाल बेटा, तुम्हारा ही जिक्र चल रहा था। हिनाया के इम्तिहान आने वाले हैं, जरा मदद कर दो न, उसे कहीं और पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मैंने सहजता से कहा, देवी जी, जरूर, बस टाइम सेट कर लीजिए। 3 दिन बाद हिनाया मेरे घर आई, सिर पर दुपट्टा, आंखों में झिझक, मगर होंठ-होंठ पर मुस्कान। वो पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए पढ़ाते वक्त माहौल हमेशा सहज रहता। धीरे धीरे हमारी बातचीत किताबों से आगे बढ़ी, कभी फिल्मों पर, कभी सपनों पर। वक्त के साथ हिनाया मुझसे बेतकल्लुफ होने लगी। कभी मजाक में कुछ कह जाती तो कभी आंखों से कुछ ऐसे इशारे करती जो समझने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं थी। मगर मैं सावधान रहता। आखिर मैं जानता था कि उम्र का यह दौर नादानियों का होता है और जरा सी लापरवाही किसी की इज्जत को दागदार कर सकती है। एक सुबह माँ ने कहा, गोपाल, जाते वक्त राधा देवी से मिलते जाना, कुछ कहा है उन्होंने। मैं उनके घर गया। राधा देवी ने दरवाजा खोला, मुझे देखा और बिना कुछ कहे एक लिफाफा मेरे हाथ में थमा दिया। ये रख लो, उन्होंने कहा, इसमें जो है बाद में देख लेना। जब मैंने लिफाफा खोला तो उसमें 5,000 रुपए थे, साथ ही एक छोटी पर्ची जिस पर लिखा था, रात 11 बजे फोन करना। मेरे मन में सवालों की बाढ़ आ गई। राधा देवी मुझसे क्या चाहती हैं? और यह अजीब इशारा क्यों? रात को मैंने फोन मिलाया। पहली बार उनकी आवाज फोन पर सुनाई दी, कोमल, मगर किसी रहस्य से भरी। गोपाल, वो पैसे तुम्हारे काम आएंगे, उन्होंने कहा, रख लो। और हाँ, कभी कभी खुद के लिए भी जी लेना चाहिए। मैंने कहा, मगर देवी जी, ये सब क्यों? वो हल्का सा हंस दी, तुम्हारे जैसे लड़के अब कम मिलते हैं। जवान भी हो, समझदार भी। उस रात मैं बेचैन था। नींद तो दूर, दिल किसी अनकहे ख्यालों में डूबा हुआ था। कुछ दिन बाद एक शाम मैंने महसूस किया कि बराबर वाली छत से कोई मुझे देख रहा है। वो हिनाया थी। बाल खुले, हल्की हवा में उड़ते हुए और होंठों पर मुस्कान। मैंने उसे इशारे से पूछा, क्या हुआ? वो हंसी और बोली, कुछ नहीं, बस बोर हो रही थी। फिर नीचे चली गई। उस दिन के बाद हमारे बीच का रिश्ता कुछ बदल गया। अब उसकी आंखों में बचपना नहीं था, बल्कि एक अजीब अपनापन और जिज्ञासा थी। एक दिन हिनाया बोली, गोपाल भैया, आप कभी सोचा है कि मोहब्बत कैसी होती है? मैं चौंक गया। क्यों? वो बोली, बस यूं ही। लगता है कोई अगर किसी को समझने लगे तो वही मोहब्बत होती है। उसकी बातों में मासूमियत थी, लेकिन कहीं गहराई भी थी। मैं मुस्कुरा दिया। समझना आसान नहीं होता हिनाया। कभी कभी जितना समझो उतना उलझते जाते हो। वो बोली, तो क्या आप उलझे हैं? मैं उसकी आंखों में देखता रह गया।
जवाब न मिला, बस खामोशी रही। अब राधा देवी का बर्ताव भी बदलने लगा था। वो पहले से ज्यादा बात करती, हल्के मजाक करती, कभी कभी कुछ ऐसा कह जाती जिससे दिल धड़क उठे। एक दिन उन्होंने कहा, गोपाल, तुम्हारे जैसे लड़के पर तो भरोसा किया जा सकता है। हिनाया को देखकर भी मुझे सुकून होता है कि वो तुम्हारे पास सुरक्षित है। उनकी आवाज में कुछ था, एक माँ की चिंता या एक औरत की चाह, समझ नहीं आया। रात को उसी नंबर से फिर मैसेज आया, कैसे हैं आप, गोपाल? मैंने पूछा, आप कौन? उत्तर मिला, कभी पहचान लोगे तो शायद खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे। कुछ दिन बाद हिनाया अपनी एक दोस्त को साथ लाई, किरण। उसकी उम्र लगभग 22 साल रही होगी। बेहद आत्मविश्वासी, खुली सोच वाली और बातों में एक अजीब आकर्षण। सर, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 2 साल से मैट्रिक में फेल हो रही हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी है मुझे पास करवाने की। उसकी बातों में छेड़खानी थी, लेकिन आंखों में शरारत। हिनाया चुपचाप बैठी रही, जैसे कुछ कहना चाह रही हो पर कह नहीं पा रही थी। मैंने माहौल को सामान्य रखते हुए कहा, किरण, पढ़ाई में मेहनत खुद करनी होती है, मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ। वो मुस्कराई, रास्ता अगर आपका हो तो मंजिल खुद आसान लगती है। उसके इस जवाब पर कमरे में खामोशी छा गई। हिनाया का चेहरा सख्त हो गया। वो चुपचाप किताब बंद कर उठी और चली गई। अब सब कुछ अजीब लगने लगा था। हिनाया का अचानक ठंडा बर्ताव, राधा देवी की बढ़ती नजदीकियां और किरण की रहस्यमयी मुस्कान। एक रात छत पर मुझे हल्की आहट सुनाई दी। देखा, राधा देवी खड़ी थीं, कुछ खोजती हुई। गोपाल, उन्होंने कहा, शावर ठीक कर दोगे? काम नहीं कर रहा। मैं गया। जब शावर खोला तो पानी के साथ मिट्टी निकली। जैसे ही मैं स्टूल से उतरा, उन्होंने गलती से शावर चालू कर दिया, पानी दोनों पर गिरा। वो बोली, सॉरी गोपाल, गलती से हो गया। उस पल मैं कुछ कह नहीं सका। बस दोनों की आंखें कुछ पल के लिए मिली और फिर खामोशी से मैं वहां से चला आया। रात को वही नंबर से एक वीडियो आया, किसी लड़की का चेहरा आधा छिपा हुआ, हवा में उड़ते बाल और पृष्ठभूमि में वही बरगद का पेड़। वीडियो खत्म हुआ तो स्क्रीन पर बस एक लाइन थी, हर रहस्य एक रात में नहीं खुलता, गोपाल। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, यह संदेश भेजने वाली हिनाया है या राधा देवी या कोई और। अब मेरे भीतर दो हिस्से बन गए थे, एक जो हिनाया की मासूम मुस्कान में खो जाता था और दूसरा जो राधा देवी की बातों में उलझा रहता था। कभी सोचता यह सब मेरी कल्पना है, कभी लगता कोई खेल चल रहा है। किरण भी अब अक्सर घर आने लगी थी। उसकी बातें, उसकी नजरें, सब कुछ जैसे किसी गहरी साजिश का हिस्सा हो। एक दिन किरण बोली, गोपाल सर, कभी सोचा है मोहब्बत और आदत में फर्क क्या होता है? मैंने कहा, आदत टूट जाए तो दर्द होता है और मोहब्बत टूटे तो इंसान बदल जाता है। वो मुस्कुराई, तो संभल जाइए सर, कहीं आप बदल न जाएं। दिन बीतते गए, हिनाया के इम्तिहान खत्म हो गए, मगर हमारी मुलाकातें कम नहीं हुईं। राधा देवी अब पहले से ज्यादा खामोश रहती, जैसे किसी सोच में गुम हो। एक दिन उन्होंने कहा, गोपाल, तुम बहुत अच्छे हो। बस याद रखना, जिंदगी हर किसी को एक मौका देती है, मगर हर कोई उसे पहचान नहीं पाता। उस रात बरगद की छांव के नीचे मैं बहुत देर तक बैठा रहा। हवा में जैसे उनकी आवाज गूंज रही थी, हर रहस्य एक रात में नहीं खुलता। अचानक मेरे फोन पर मैसेज आया, अगर सच जानना है तो छत पर आ जाओ। मैं उठा, धीरे से सीढ़ियां चढ़ी। चांदनी रात थी, हवा में हल्की ठंडक। छत पर पहुंचा तो सामने वही परछाई खड़ी थी, साड़ी में लिपटी, बाल खुले। मैंने पूछा, कौन? उसने बस इतना कहा, जिसे तुम जानना चाहते हो, और फिर वो परछाई धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। उस रात मैं देर तक जागता रहा। ना नींद आई, ना सुकून मिला। बस बरगद के पत्तों की सरसराहट कानों में गूंजती रही। और उस रात के बाद गोपाल फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।